Welcome to Webline. कहानी की शुरुआत में हमें पो हुआन को दिखाया जाता है जो कि एक होटल में जाकर ड्रिंक कर रही होती है। आगे वो हॉस्पिटल आ जाती है क्योंकि उसके पूरे शरीर में इचिंग हो रही थी। वहाँ पर चू नाम का एक डॉक्टर आता है। वो उसे कहता है कि तुमने फिर ड्रिंक कर ली, तुम्हें अपनी लाइफ की कोई परवाह है कि नहीं। तो वो कहती है कि नहीं है। डॉक्टर चू उसे कहता है कि खुजाना बंद करो वरना तुम अपने फेस को डिस्ट्रॉय कर दोगी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर चू उसके चेहरे पर आइस पैक लगा रहा होता है। हुआन अचानक से ही उसे गले लगा लेती है तो वो उसे दूर हटाकर कहता है कि ये तुम कर क्या रही हो। हुआन उसे कहती है कि मेरी बॉडी में अभी भी इचिंग हो रही है। आगे वो उसके लिए दवाई लिख दे रहा होता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें ड्रिंक करने से एलर्जी है तो फिर तुमने ड्रिंक क्यों की। तो हुआन कहती है कि आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरी शादी होने जा रही है। यह सुनकर डॉक्टर चू रुक जाता है। हुआन उसे कहती है कि मुचेन ने मुझे आज प्रपोज किया शादी के लिए तो मैंने उसे हाँ कह दिया। वो कल हमसे मिलने के लिए आ रहा है तो तुम घर जल्दी आ जाना। तो डॉक्टर चू उसे एक नई लिस्ट बनाकर कहता है कि दवाई ले लेना और मुझे हॉस्पिटल में बहुत सारा काम है तो मैं नहीं आने वाला। डॉक्टर चू हुआन को इग्नोर करता हुआ वहाँ से चला जाता है। ये देखकर हुआन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जब वो दवाई लेने के लिए जाती है तो मेडिकल स्टोर वाला हंस रहा था क्योंकि दवाई की लिस्ट में ये लिखा था कि ये दवाई लेने पर हुआन को 3 महीने तक सेक्स नहीं करना है। ये जानकर हुआन को तो डॉक्टर चू पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो जाती है डॉक्टर चू के पास एंड कहती है कि ये सब क्या है। तो डॉक्टर चू कहता है कि डॉक्टर मैं हूँ कि तुम हो। तो हुआन कहती है कि मेरे साथ खेल खेलना बंद करो। तो वो कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ कोई खेल खेलूँ, मुझे अभी काम है तो मैं जा रहा हूँ। एंड हाँ, शादी के लिए तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए ये मुझे तुम जल्दी बता देना। वो वहाँ से जाने लगता है। ये सुनकर तो हुआन को बहुत ही बड़ा झटका लगता है। वो अपने मन में सोचती है कि मैं इसे पसंद करती हूँ पर ये मुझे पसंद क्यों नहीं करता। फिर हुआन पुरानी बातों को सोचने लगती है कि वो जब छोटी बच्ची थी तब दूर से ही डॉक्टर चू को देखा करती थी। तब डॉक्टर चू एक कॉलेज स्टूडेंट हुआ करता था। वो ऐसे ही पेड़ पर चढ़कर उसे ताड़ रही थी तो उसका पैर फिसल जाता है एंड वो नीचे गिर जाती है। डॉक्टर चू भी ये बात नोटिस कर लेता है तो वो बाहर आ जाता है एंड उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो वो कहती है कि हाँ। यहाँ पर वो उसे ब्रदर कह के बुला रही थी तो वो कहता है कि मुझे तुम सिर्फ चू कह के ही बुलाओ। आगे हम देखते हैं कि हुआन अभी हॉस्पिटल बेड में थी। चू उसके लिए खाना लेकर आता है तो हुआन कहती है कि मेरे हाथों में दर्द हो रहा है तो तुम ही मुझे खिला दो। चू उसे खिलाने लगता है। जब वो उसे टच करता है तो उसके एक टच से ही हुआन तो शर्माने लगती है पर फिर वो उसे दूर करके कहती है कि अब मेरी शादी होने वाली है तो तुम अच्छे से रहना और मैं भी अच्छे से रहूंगी। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर चू के घर में जो बटलर थे अंकल आंटी उससे मिलवाने के लिए हुआन अपने बॉयफ्रेंड मूचेन को लेकर आती है। जब वो अंकल से ये कहती है कि मैं इससे शादी करने के लिए जा रही हूँ तो ये सुनकर अंकल तो शॉक हो जाते हैं। मूचेन उसे कहता है कि मैं हुआन से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। मूचेन अंकल से जिस तरह से बात कर रहा था ये देखकर वो अपने मन में सोचती है कि मूचेन तुम अच्छा कर रहे हो, अच्छी एक्टिंग कर रहे हो। अब यहाँ पर हुआन इसलिए ऐसा सोचती है क्योंकि वो मूचेन को भाड़े का बॉयफ्रेंड बनाकर यहाँ पर लाई होती है। अंकल मूचेन को देखकर सोचने लगते हैं कि पीले बाल, कान में इयरिंग पहनी हुई है और फटी जीन्स, ये कैसा लड़का है। मूचेन कहता है कि मैं जिंदगी भर वो हुआन का ख्याल रखूंगा। वहाँ पर चू आता है। चू उसे देखता है। मूचेन कहता है कि हेलो डॉक्टर चू। चू उसे एक स्कैरी लुक देता है तो वो चुप हो जाता है। चू मूचेन को देखकर हुआन से कहता है कि अंदर चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अंदर आकर वो कहता है कि क्या तुम्हें इस लड़के से शादी करनी है, क्या तुम्हें और कोई नहीं मिला था। तो हुआन कहती है कि ये अच्छा है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लड़का है। तो चू उसे कहता है कि दिखने से ही ये मुझे छिछोरा लड़का लगता है। 3 चीज़ें ऐसी इसके बारे में मुझे बताओ जिससे मैं इसे पसंद करने लगूं। हुआन अपने मन में सोचती है कि क्या ये मेरे लिए चल रहा है। चू से कहता है कि अभी अभी तो तुम ग्रेजुएट हुई हो और तुम्हें शादी भी करनी है। तो हुआन कहती है कि जब मैं स्कूल में थी तभी कहीं लड़कियों ने शादी कर ली थी पर मैं तो ग्रेजुएट हूँ तो मैं तो शादी कर सकती हूँ। वो उसे एक स्कैरी लुक देता है तो हुआन डर जाती है। वो उसे कहता है कि देखो, शादी करना कोई बच्चों का खेल नहीं होता। तो हुआन कहती है कि मैं और मूचेन दोनों ही एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं तो हम ये कर सकते हैं और मैं तो अब मैच्योर भी बन चुकी हूँ। तो चू से कहता है कि वो करता क्या है, उसका करियर अभी सेट हुआ है क्या, पहले तुमने अपने करियर को सेट किया है और आई बड़ी फैमिली बनाने वाली।
हुआन कहती है कि चू, क्या तुम मुझे दूसरे लड़के के साथ शादी नहीं करने देना चाहते? तो वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। हुआन कहती है कि जब मैंने तुम्हें कन्फेस किया था तब तो तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। अब जब कोई ऐसा मुझे मिला है जो कि मुझे पसंद करता है, तुम उससे मुझे शादी नहीं करने दे रहे हो। क्या तुम इस बात से जल रहे हो? तुम्हें मुझे लूज़र लग रहा है क्योंकि तुम मुझे पसंद करते हो। चू यहाँ पर चुप हो जाता है। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें बस एक जूनियर के रूप में ही देखता हूँ, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। हुआन कहती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए सिर्फ जूनियर हूँ, एक वूमन नहीं। ये सुनकर वो वहाँ से चली जाती है। मुचेन से जाकर कहती है कि चलो हम होटल चले जाते हैं। मुचेन देखता है कि चू यहीं पर ही आ रहा है तो वो अपना नाटक स्टार्ट कर देता है कि हुआन तुम्हें क्या हुआ है? तो वो कहती है कि मैं थक गई हूँ, इसलिए चलो हम साथ में चले जाते हैं। पर अंकल कहते हैं कि क्यों ना तुम लोग डिनर यहाँ साथ में करते जाओ। आगे ये सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं। चू की नजरें उन दोनों पर ही थी। हुआन कहती है कि मुचेन हमने डिनर कर लिया है तो हम जल्दी ही यहाँ से चले जाते हैं। पर चू वो कहता है कि मुचेन मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हुआन तो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है कि कहीं उसका फंडा फूट ना जाए। वो जल्दी ही घर का सारा काम निपटा कर चू के कमरे में जाती है एंड पूछती है कि मुचेन कहाँ पर है। तो वो कहता है कि मैंने तो उसे होटल भेज दिया है। वो उसे कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जब मैं 18 की थी तब भी तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, अब तुम करना क्या चाहते हो? वो उसे कोई जवाब नहीं देता तो वो वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि बालकनी में आकर चू सिगरेट पी रहा होता है एंड वो सुनता है कि अभी हुआन मुचेन से बात कर रही है। वो दोनों फ़ोन पर बहुत ही ज़्यादा लवी डवी हो रहे थे पर इस बात से उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। जैसे ही चू बालकनी से चला जाता है हुआन नाटक करना बंद कर देती है क्योंकि वो तो सिर्फ उसे दिखाने के लिए ही ये सब कुछ कर रही थी। आगे चू हुआन के कमरे में आता है उसे देखने के लिए। तो हुआन दरवाज़ा खोलती है। वो अपना बैग लेकर कहीं जा रही थी। वो उसे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो? तो वो कहती है कि होटल में वो अभी अकेला होगा तो मुझे उसे देखने के लिए जाना है। चू कहता है कि वो कोई छोटा बच्चा नहीं है। हुआन कहती है कि वो इस सिटी में नया आया है, उसके लिए ये सब कुछ स्ट्रेंज होगा। वैसे भी हम दोनों तो शादी करने वाले हैं। तो चू कहता है कि अच्छा, तो तुम दोनों शादी करने वाले हो तो तुम क्या उसे आधी रात में मिलने के लिए चाहोगी? तो हुआन कहती है कि वो मेरा फियांसे है, मैं जब चाहे उसे मिल सकती हूँ। चू कहता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा बेशरम हो, आधी रात में एक लड़के से मिलने के लिए जा रही हूँ। ये सुनकर उसे बहुत ही बुरा लगता है। वो कहती है कि क्या मैं सिर्फ तुम्हारी नज़रों में एक बेशरम लड़की हूँ? अगर ऐसा है तो मैं नहीं चाहती। वो दरवाज़ा बंद करके रोने लगती है। वो उसे कहता है कि मेरा ये मतलब नहीं था। फिर अगले दिन चू जब ब्रेकफास्ट करने के लिए आता है तो अपनी बटलर आंटी से पूछता है कि हुआन अभी तक उठी नहीं है। तो आंटी कहती है कि वो तो सुबह सुबह ही मुचेन के साथ चली गई है। ये सुनकर उसके गले में खाना ही अटक जाता है। वो कहता है कि ये क्या बनाया आपने? इसमें आपने नमक ज़्यादा डाल दिया है। आंटी कहती है कि क्या पहले जैसा बनाया था वैसा ही तो है। जो फिर हॉस्पिटल में आ जाता है एंड आज वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहा था। सारी नर्स उसे देखकर डर रही थी। ये दोनों भी हॉस्पिटल में आए थे एंड चोरी चुपके चू के रिएक्शन को देख रहे थे। हुआन कहती है कि क्या ये मेरी वजह से है? मुचेन कहता है कि रुको ज़रा, थोड़ा और देखने दो। थोड़ी देर के बाद मुचेन उसे कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हें अपनी बेटी तो नहीं मानता होगा। ज़रूर वो तुम्हें पसंद करता है पर एज गैप होने की वजह से वो तुम्हें शायद बता नहीं पा रहा। आगे जब चू इवनिंग में हॉस्पिटल से वापस आता है तो ये दोनों फिर से लवी डवी होने का नाटक करने लगते हैं। ये देखकर वो कार को ज़ोर से ब्रेक मारता है। ये दोनों उसकी ओर देखते हैं। मुचेन कहता है कि हेलो डॉक्टर चू, तो वो उसे गुस्से से घूर कर वहाँ से चला जाता है। आगे ये सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं। यहाँ पर चू की नज़रें उन दोनों पर ही टिकी हुई थी। जब ये दोनों बहुत ही ज़्यादा लवी डवी होने लगते हैं तो चू कहता है कि आंटी आपने ये बहुत ही ज़्यादा मीठा बना दिया है। आंटी कहती है कि आजकल मुझे हो क्या गया है, मैं खाने में कुछ ना कुछ ज़्यादा ही ऐड कर देती हूँ। फिर रात में चू बुक पढ़ रहा था, उसे आवाज़ आती है कि वो दोनों डांस कर रहे हैं। फिर वो नहा के बाहर निकलता है तो मुचेन कहता है कि मुझे ये टॉवल दो। ये सुनकर वो उसके कमरे में जाता है। हुआन दरवाज़ा खोलती है, उसने अभी नाइटी पहनी हुई होती है। डॉक्टर चू मुचेन को देखकर कहता है कि तुम क्या यहीं रुकने वाले हो रात भर? तुम्हें क्या जाना नहीं है? तो वो कहता है कि नहीं, मैं तो यहीं रहने वाला हूँ। ये सुनकर डॉक्टर चू कहता है कि अभी के अभी निकलो यहाँ से। हुआन कहती है कि सारे होटल फुल है, वो कहाँ रहेगा, उसे एक दिन यहाँ पर रुकने दो ना। वैसे भी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लड़का है, वो मेरे साथ कुछ भी नहीं करेगा।
मूचेन हुआन के करीब होकर कहता है कि कोई बात नहीं हुआन, मैं यहाँ से जाता हूँ, मेरी चिंता तुम मत करना, मैं कल ज़रूर वापस आऊँगा। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा करीब हो रहे थे। ये देखकर डॉक्टर चू तो छलने लगता है। वो कहता है कि निकलो यहाँ से अभी के अभी। डॉक्टर चू इतना कहते ही वहाँ से चला जाता है। मूचेन कहता है कि हुआन, तुम्हारा डॉक्टर चू तो झलस हो रहा है। हुआन कहती है कि थैंक यू मूचेन। तो मूचेन कहता है कि थैंक यू किस बात का, हम दोनों तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मुझे यहाँ से जल्दी जाना पड़ेगा वरना वो तुम्हारा चू तो मुझे खा ही जाएगा। हुआन को एक सपना आता है जहाँ पर चू उसे आई लाइक यू कह रहा होता है। अचानक से ही वो उस सपने से उठ जाती है। कहती है कि क्या अच्छा सपना था, पर मैं भी कितनी पागल हूँ, भला वो मुझे आई लाइक यू क्यों कहेगा। आगे वो नीचे आती है न पूछती है आंटी से कि चू कहाँ पर है। तो आंटी कहती है कि सेकंड मास्टर तो जल्दी ही हॉस्पिटल चले गए। ये सुनकर वो उससे कॉल करती है। वो कहती है कि आज क्या तुम फ्री हो, मुझे तुम्हें डिनर की ट्रीट देनी है। तो वो कहता है कि मैं बिजी हूँ। तो वो कहती है कि नहीं, तुम्हें आना ही पड़ेगा। वो कॉल को कट कर देती है। आगे हम देखते हैं कि डॉक्टर चू किसी तांग नाम के बंदे से कह रहा होता है कि वो उसकी जगह पर आज काउंसलिंग ले ले। फिर वो हुआन से मिलने के लिए उसी होटल में जाता है जहाँ पर उसने उसे बुलाया था, पर वो देखता है कि यहाँ पर तो मूचेन पहले से ही है। ये देखकर उसका चेहरा उतर जाता है। आगे ये तीनों ही बैठे होते हैं। मूचेन कहता है कि क्या आप हुआन को अपनी बेटी की तरह मानते हो ना, मुझे पता है आप उसका बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखते हो। तो चू कहता है कि नहीं, वो मेरी बेटी नहीं है, वो मेरी छोटी बहन की तरह है। ये सुनकर हुआन को अच्छा नहीं लगता। मूचेन कहता है कि मैं जिंदगी भर इसका ख्याल रखूंगा। तो वो कहता है कि जिंदगी भर ख्याल रखोगे, तुम्हारे पास काम ही क्या है। मूचेन कहता है कि अब ये छोटी बच्ची नहीं रही, अब वो जो चाहे वो कर सकती है। चू कहता है कि हुआन, क्या मैंने तुम्हें फोर्स किया? तो वो मना कर देती है। चू कहता है कि देखा, मैंने इसे कहाँ फोर्स किया, और तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या है? तो मूचेन कहता है कि हम दोनों ही यंग हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। चू कहता है कि तुम दोनों ही बेकार हो, क्या तुम जिंदगी भर इसे सफ़र करवाना चाहते हो? मूचेन कहता है कि जब तुम्हारा प्यार तुम्हारे साथ होता है तो तुम किसी भी बर्डन को झेल सकते हो। चू कहता है कि मैं इससे डिसएग्री हूँ। तो मूचेन चिल्लाकर कहता है कि क्या आप मेरी शादी हुआन से नहीं होने देना चाहते? चू कहता है कि ऐसी बात नहीं है, बस मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों अपने करियर में सेट हो जाओ, बाद में शादी करो। इतना कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। हुआन तो रोने लगती है। मूचेन कहता है कि रोना बंद करो और चिंता मत करो, मेरे पास एक नया प्लान है। हुआन कहती है कि मूचेन, हम दोनों सच में शादी कर लेते हैं, उसे मेरी परवाह ही नहीं है। ये सुनकर मूचेन कहता है कि मुझे बख्श दो मेरी बहन, मैं ये नहीं कर सकता, अगर मैंने ये किया तो तुम्हारा चू तो मुझे मार ही डालेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि चू अभी घर में था। वो आंटी से पूछता है कि क्या वो छोटी लड़की अभी तक वापस नहीं आई है। तो आंटी कहती है कि मास्टर, क्या आपको मूचेन पसंद नहीं है? वो पूछता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा? तो आंटी कहती है कि मूचेन तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लड़का है, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। ये सुनकर चू उसे घूर कर देखता है तो आंटी फटाफट घर का काम करने लगती है। फिर बहुत रात के बाद ये दोनों वापस आते हैं। बालकनी से चू उसे दूर से देख रहा था। मूचेन कहता है कि वो हमें देख रहा है, चलो हम अपनी एक्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। अब ये दोनों ही झूठ मूठ का किस कर रहे होते हैं उसे दिखाने के लिए। मूचेन देखता है कि चू बहुत ही ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहा है। हुआन जब अंदर जाती है तो चू से पूछता है कि अब तक तुम कहाँ थी? तो वो कहती है कि तुम तो जल्दी ही चले गए, पता है कि उस होटल का खाना कितना डिलीशियस था। तो वो कहता है कि फिर भी खाना खाने में इतनी देर लगती है? तो वो कहती है कि नहीं, फिर तो हम मूवी देखने के लिए गए, बाद में हमने काफ़ी सारी शॉपिंग भी की, उसके बाद हम रात में फायरफ्लाइज देखने के लिए गए थे। देखो, मूचेन ने मेरे लिए 2 पकड़ी भी है। ये सुनकर वो गुस्सा करने लगता है। तो हुआन कहती है कि मुझे तो उसके साथ मीटियर शावर भी देखना था, पर बहुत रात हो गई थी। ये सुनकर चू उसका हाथ पकड़ लेता है। सो फर्स्ट चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। आगे क्या होगा ये जानना है तो पहले वीडियो को करो लाइक एंड कमेंट करना मत भूलना कि आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए या फिर नहीं। और हाँ, आप मुझे कमेंट में ये भी बता सकते हो कि आपको नायुन वाली स्टोरी ज़्यादा अच्छी लगी या फिर ये वाली। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।